हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेस लेक्चर। आज हम बात करेंगे राउटिंग एल्गो की। और आज हम फर्स्ट राउटिंग एल्गो पढ़ेंगे विच इज़ योर शॉर्टेस्ट पाथ राउटिंग। तो राउटर का जैसे हमने अभी पहले भी देखा कि राउटर का एक तो मेन काम है कि जो भी उसके पास पैकेट आया है, पैकेट के अंदर डेस्टिनेशन एड्रेस होगा, तो उसे उस पाथ पे फॉरवर्ड करना है ताकि वो पैकेट अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। अब वो डिसीजन कैसे लेता है? बेस्ड ऑन द राउटिंग टेबल। अब उसके पास एक राउटिंग टेबल है। सपोज में तीन एंट्रीज हैं, स्टेशन ए बी एंड सी। तो टाइम टू टाइम ऐसा भी होगा कि कोई नया स्टेशन ऐड हो गया या एग्जिस्टिंग स्टेशन खराब हो गया, तो हमें टाइम टू टाइम उस राउटिंग टेबल को अपडेट करना है। उसके लिए हमारी राउटिंग एल्गोज होती है। तो राउटर के अंदर हम मान सकते हैं कि दो प्रोसेस चल रहे हैं। एक तो फॉरवर्डिंग प्रोसेस, जिसका काम है इनकमिंग पैकेट को डिसाइड करना कि किस पाथ पे फॉरवर्ड करे। और दूसरा प्रोसेस जिसका काम है टाइम टू टाइम राउटिंग टेबल को अपडेट करना, जिसको हम बोल देते हैं राउटिंग एल्गो। तो राउटिंग टेबल जब हम बना रहे हैं या राउटिंग डिसीजन ले रहा है राउटर, तो उसे कुछ पैरामीटर्स हैं जो ध्यान में रखने होंगे। उसमें फर्स्ट है करेक्टनेस। करेक्टनेस का मतलब वो पैकेट को ऐसे पाथ पे फॉरवर्ड करे विच कैन लीड टू डेस्टिनेशन। अगर वो किसी और पाथ पे फॉरवर्ड करेगा जहां पे डेस्टिनेशन तक पहुंचा ही नहीं जा सकता, तो पैकेट डेस्टिनेशन तक कभी पहुंचेगा ही नहीं। दूसरा हो सकता है सिंप्लिसिटी, कि जो भी हम एल्गो है बना रहे हैं, वो फाइनली कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट भी करनी है। तो एल्गोरिथम शुड बी सिंपल टू इम्प्लीमेंट। अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगी तो इसको इम्प्लीमेंट करना उतना ही मुश्किल होगा। तीसरा है रोबस्टनेस। रोबस्टनेस का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी, कि टाइम टू टाइम जो हमारा सबनेट है या टोपोलॉजी है वो चेंज होती रहेगी। कोई नया स्टेशन आएगा, कोई कम्युनिकेशन लिंक फेलियर भी होगा, कई नई कम्युनिकेशन लाइन ऐड भी होगी। तो हमारी राउटिंग एल्गो ऐसी होनी चाहिए विच शुड बी एबल टू अडेप्ट टू चेंज इन टोपोलॉजी। चौथी है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब कि अगर मैं आज कह रहा हूं कि ए टू सी तक पहुंचने का पाथ है वाया बी, ऐसा नहीं हो कि नेक्स्ट मूवमेंट पे वो पाथ कोई और हो। तो एक पाथ अगर ऑप्टिमल है तो वो ऑप्टिमल ही रहेगा। तो नेक्स्ट टाइम जब सेम राउटर सेम डेस्टिनेशन तक के लिए फॉरवर्ड करेगा, तो इट शुड फॉरवर्ड टू द सेम पाथ। दैट इज स्टेबिलिटी। फेयरनेस का मतलब अगर 10 स्टेशन कोई डाटा भेजना चाह रहे हैं एक ही कम्युनिकेशन लाइन के ऊपर, और कम्युनिकेशन लाइन की बैंडविड्थ कम है, तो सबका डाटा एक साथ नहीं भेजना जा सकता। तो एल्गोरिथम शुड बी फेयर टू ऑल। ऐसा नहीं कि एक ही स्टेशन का डाटा तो भेजता रहे और बाकी नो वेट करते रहे। तो इट शुड बी फेयर टू ऑल। एंड लास्ट इज ऑप्टिमैलिटी। ऑप्टिमैलिटी का मतलब कि बेस्ट पाथ। ऑप्टिमल होता है बेस्ट। तो आइडियली राउटिंग एल्गो ऐसे नहीं चाहिए विच शुड ऑलवेज फॉलो द बेस्ट पाथ। अब बेस्ट पाथ फाइंड, सपोज आपको सोनीपत से दिल्ली जाना है, तो बेस्ट पाथ कौन सा होगा? बहुत सारे पाथ पॉसिबल है। अब बेस्ट तो तब पर चलेगा जब आप सारे पाथ ट्राई कर लोगे। तो आप सारे पाथ तो ट्राई नहीं कर सकते। तो ऑप्टिमैलिटी प्रिंसिपल कहता है कि हम वो पाथ चूज करेंगे विच इज एट द मोमेंट अप्रोक्सीमेटली टू द बेस्ट। अब इनमें से जो दो प्रिंसिपल है, फेयरनेस एंड ऑप्टिमैलिटी, वो कई बार कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाते हैं। लाइक सपोज मैं करंट टोपोलॉजी देखूं, तो इसमें मल्टीपल स्टेशन है विच आर कनेक्टेड टू द सेम कम्युनिकेशन लाइन। तो सपोज ए ने कम्युनिकेट करना है ए डैश से, बी ने कम्युनिकेट करना है बी डैश से, सी ने कम्युनिकेट करना है सी डैश से। तो अगर मैं चाहता हूं कि मेरा कम्युनिकेशन मैक्सिमम हो, तो मुझे एक्स और एक्स डैश का ट्रैफिक रोकना पड़ेगा, क्योंकि वो दूर है स्टेशन, तो उनमें टाइम भी लगेगा। और ए डैश कम्युनिकेट कर रहे हैं, तब तक वैसे भी एक्स कम्युनिकेट नहीं कर सकता। एट ए टाइम शेयर्ड लाइन है, तो एक ही स्टेशन डाटा डाल सकता हूँ, तो कम्युनिकेशन। अब अगर हम हमेशा एक्स का डाटा रोकते रहे कि ए डैश से कम्युनिकेट करेगा बी बी डैश से, तो एक्स का कभी नंबर नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं फेयरनेस प्रिंसिपल वायलेट हो गया। अब राउटिंग एल्गो में एक प्रिंसिपल और आता है, ऑप्टिमैलिटी प्रिंसिपल। ऑप्टिमैलिटी प्रिंसिपल कहता है कि अगर मेरा सपोज ए से जे तक पहुंचने का पाथ है वाया बी सी एंड देन जे, तो जो भी इस पाथ में स्टेशन आ रहे हैं उनका भी ऑप्टिमल पाथ या बेस्ट पाथ वही होगा। यानी अगर ए टू जे का बेस्ट पॉसिबल पाथ है ए टू बी टू सी एंड सी टू जे, तो सी तक पहुंचने का भी बेस्ट पाथ कौन सा होगा? वाया फ्रॉम ए वाया बी। तो ये निकालने के लिए हम जनरली क्या कंस्ट्रक्ट करते हैं? सिंक ट्री। सिंक ट्री का मतलब ये जो हमारा ओरिजिनल टोपोलॉजी थी, इसमें से हम लूप हटाएंगे। लूप का मतलब ऐसे पाथ जो एक पॉइंट से शुरू होके घूम फिरा के उसी पॉइंट पर आगे खत्म होते हैं। तो हमारा जो लूप हटा दिया है, तो क्या बना? सिंक ट्री।
ये सिंक ट्री क्या शो कर रहा है, ये हमने बी स्टेशन के लिए बनाया, तो ये शो कर रहा है बी से बाकी सब स्टेशन तक पहुंचने का शॉर्टेस्ट पाथ। तो बी से अगर आपने एम जाना है तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, वाया सी, जे, एन एंड देन एम। तो राउटिंग एल्गो की अगर बात करें तो हम राउटिंग एल्गोस को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। राउटिंग एल्गो का काम क्या होता है, फाइंड आउट करना है आपके टोपोलॉजी में कौन कौन से स्टेशन हैं, उन तक पहुंचने का शॉर्टेस्ट पाथ, और उसकी एंट्री करनी है टू द राउटिंग टेबल। तो इन एल्गो को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक होती है स्टैटिक राउटिंग एल्गो, दूसरी होती है डायनेमिक राउटिंग एल्गो। स्टैटिक का मतलब कि वो एक बार देखेंगे मेरा शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, और वो हमेशा शॉर्टेस्ट उनके लिए वही रहेगा जब तक वो पाथ में कोई चेंजेस नहीं होते। लाइक मैं कहूँ सोनीपत से दिल्ली तक जाने का शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, वाया कुंडली ऑन जीटी रोड। तो नेक्स्ट टाइम भी जब मैं दिल्ली जाऊंगा तो मैं क्या मानूंगा कि मेरा शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, वाया कुंडली टू फाइनली दिल्ली ऑन जीटी रोड। अब मेरा ये एल्गो कौन सी है, स्टैटिक, कि मैंने हमेशा ही माना कि मेरा शॉर्टेस्ट पाथ वही रहेगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि जीटी रोड पे कभी ट्रैफिक जाम हो जाए, या भी किसान आंदोलन है तो वहां ट्रैफिक काफी स्लो है। तो अब मैं अगर दूसरे राउट से जाऊंगा या नरेला तो शायद दिल्ली पहले पहुंचूंगा। तो जो पास मेरा पहले शॉर्टेस्ट था अब वो शॉर्टेस्ट नहीं रहा। तो ऐसी एल्गो आती है डायनेमिक राउटिंग एल्गो। डायनेमिक राउटिंग एल्गो शॉर्टेस्ट पाथ चूज करती हैं बेस्ड ऑन चेंज इन टोपोलॉजी, कि वो उसमें ट्रैफिक भी देखती हैं और अकॉर्डिंगली शॉर्टेस्ट पाथ चूज करती हैं। यानी स्टैटिक एल्गो के अंदर एक बार आपका राउटिंग डिसीजन हो गया, यानी शॉर्टेस्ट पाथ डिसाइड हो गया, तो वो वही रहेगा। तो जितने भी पैकेट्स आप भेजोगे वो, सपोज ए टू सी का शॉर्टेस्ट पाथ है वाया बी, तो जब भी सी के लिए कोई पैकेट ए के पास आएगा तो उसको कहाँ फॉरवर्ड करेगा, टू बी। डायनेमिक एल्गो के अंदर जैसे जैसे आपकी टोपोलॉजी चेंज होगी, कमीशन लाइन पे कंजेशन चेंज होगा, तो अकॉर्डिंगली उसका डिसीजन चेंज होता रहेगा। यानी सपोज ए टू सी भेजना था, बी के ऊपर कंजेशन ज्यादा हो गया, तो वो अब शॉर्टेस्ट पाथ नहीं रहा, तो ए क्या करेगा, फॉरवर्ड करेगा वाया टू सी वाया ऑल्टरनेट पाथ विच कैन बी डी। हम अपनी फर्स्ट राउटिंग एल्गो पढ़ते हैं। अभी हम स्टैटिक कैटेगरी की पढ़ रहे हैं, स्टैटिक राउटिंग एल्गो। उसमें फर्स्ट इज योर शॉर्टेस्ट पाथ राउटिंग। सपोज मुझे ए की राउटिंग टेबल बनानी है। मेरे टोपोलॉजी में वो स्टेशन क्या क्या है, बी है, जी है, ई है, एफ है, सी है, डी और एच है। तो मुझे फाइंड आउट करना है ए से बाकी सभी स्टेशन तक का शॉर्टेस्ट पाथ। अभी शॉर्टेस्ट किसको कह रहे हो आप, शॉर्टेस्ट हो सकता है इन टर्म्स ऑफ नंबर होप्स, कि मुझे कम से कम राउटर जंप करने पड़े। फिजिकल डिस्टेंस हो सकता है कि मेरे पैकेट को कम से कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़े। क्यूइंग हो सकता है कि मेरा एवरेज वेटिंग टाइम किस पाथ पे कम लगेगा। और ट्रांसमिशन डिले का मतलब ट्रांसमिशन कॉस्ट भी हो सकती है, कि वहां तक पहुंचने का मेरा कॉस्ट कम से कम लगे या डिले कम से कम लगे। सेम हमारे केस में हो सकता है सोनीपत से दिल्ली जाना है, तो मैं शॉर्ट पाथ कौन सा लूंगा। एक हो सकता है जिसपे मेरा टोल टैक्स कम लगे, एक हो सकता है जिसमें मैं पहुंचे जल्दी यानी टाइम कम लगे, तीसरा हो सकता है जिसमें मेरा पेट्रोल कम लगे यानी कॉस्ट कम लगे। तो हो सकता है मैं जीटी रोड पे जाऊं तो मेरा डिस्टेंस तो ज्यादा है, लेकिन क्योंकि वो स्मूथ गाड़ी चलेगी तो पेट्रोल कम लगेगा। तो डिपेंड करता है हम कौन सा क्राइटेरिया चूज कर रहे हैं फॉर डिसाइडिंग द शॉर्टेस्ट पाथ। तो हमारे केस में क्राइटेरिया क्या हो सकता है, नंबर ऑफ होप्स। नंबर ऑफ का मतलब कितने राउटर्स मुझे जंप करने पड़ेंगे। फिजिकल डिस्टेंस हो सकता है, कॉस्ट हो सकता है, ट्रांसमिशन डिले हो सकता है, और एवरेज क्यू लेंथ हो सकता है ऑन राउटर। तो ये हमारी डिजेक्स्ट्रा एल्गो है। डिजेक्स्ट्रा एल्गो के अंदर हमने एक स्टेशन से स्टार्ट किया, हमारे केस में ए ने अपने नेबर्स ढूंढे, वो थे बी और जी। दोनों में से देखा मिनिमम वैल्यू कितनी थी, बी का डिस्टेंस था 2 और जी का डिस्टेंस था 6, तो मिनिमम वैल्यू 2 है, तो हमने बी को परमानेंट कर दिया। तो ए को चल गया कि अगर उसने बी को कोई पैकेट भेजना है तो डायरेक्टली भेजेगा थ्रू ए, और डिस्टेंस कितना होगा, 2। नेक्स्ट स्टेप में हमने ए और बी दोनों के नेबर्स फाइंड आउट किए, वो थे ई बी का नेबर, सी बी का नेबर और जी ए का नेबर। तो अगर मैं ए टू सी वैल्यू कैलकुलेट करूं तो वो आती थी 9, ए टू ई कैलकुलेट करूं तो वो आती थी 4, और ए टू जी निकालूं तो वो आती थी 6। तो मिनिमम वैल्यू थी 4। तो हमारे को पता चल गया कि ई का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, तो सी पार्ट में हमने ई को परमानेंट कर दिया। तो ए टू ई डिस्टेंस कितना है, 4 वाया बी। सिमिलरली नेक्स्ट स्टेप में
हमें जी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिला 5 वाया ई। नेक्स्ट स्टेप में एफ का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिला फ्रॉम ए, तो ए का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एफ तक था 6 वाया ई, और नेक्स्ट स्टेप में हमें सी और डी का मिल जाएगा। तो ये हमारी फर्स्ट राउटिंग एल्गो थी विच इज कॉल्ड एज द शॉर्टेस्ट पाथ राउटिंग एल्गो, ठीक है, या फिर इसको डिजैक्स्ट्रा एल्गो भी बोलते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू। नेक्स्ट एल्गो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे विच इज योर फ्लडिंग।